हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा जेंडर एंड हिडन करिकुलम। जेंडर का मतलब होता है लिंग से और हिडन करिकुलम का मतलब होता है छिपा हुआ पाठ्यक्रम। देखिए, अभी मैं मोटी मोटा बता देती हूँ हिडन करिकुलम के बारे में। जो हिडन करिकुलम है उसको हम हिंदी में कह रहे हैं छिपा हुआ पाठ्यक्रम। देखिए, जब आप विद्यालय में जाते हैं तो आपको कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कुछ अलग से एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। तो आप क्या करते हैं, आप अपने फील्ड में अच्छा करते हैं, आप विषय से संबंधित अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी करिकुलम के अंतर्गत आ जाती हैं कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं, या आप जो इनडायरेक्टली सीख रहे हैं, जो डायरेक्टली सीख रहे हैं, वो सब हमारे क्या आ जाएंगे, करिकुलम के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि हमारा करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा बड़ा है। तो करिकुलम के अंदर सारी वो चीजें आ जाती हैं जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो आप लर्न कर रहे हैं, जो भी चीजें आप सीख रहे हैं, सब पाठ्यक्रम के अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो कुल मिला के अब हम बात करें हिडन करिकुलम की, तो हिडन करिकुलम ऐसा है कि जो करिकुलम में नहीं लिखा हुआ है, आप इनडायरेक्टली सीख रहे हैं, आप प्रत्यक्ष रूप से सीख रहे हैं, आपको कोई सिखा नहीं रहा है, ना तो आपको उन चीजों के बारे में बताया जा रहा है, ना तो कोई अलग से आपको उस चीज के लिए टीच कर रहा है, बस आपको मतलब उस इन्वायरमेंट के साथ वो चीजें आ जा रही हैं। अब आप बोलेंगे पता नहीं मैम आप क्या बता रही हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे हैं विद्यालय, कह रहे हैं सीखना किसे कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन को। जब आप विद्यालय जा रहे हैं तो आप विद्यालय में क्या कर रहे हैं, जब टीचर्स आए तो आपको खड़ा होना पड़ा, और जब डेली डेली आप खड़े हुए तो आपको आप में वो चीज बिल्ट हुई कि कोई बड़ा आता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना पड़ता है, या हम कह सकते हैं नमस्ते करना होता है, या पीयर ग्रुप के साथ कैसे रहना है, यानी समाज सोसाइटी का जो हमारे जो वैल्यूज हैं, जो मोरालिटी है, वो भी डेवलप हो रही है। तो कुल मिला के जो हमारा हिडन पाठ्यक्रम है या हिडन करिकुलम है उसकी हम बात करें तो वो बात कर रहा है कि अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली बच्चे में जो मोरालिटी डेवलप हो रही है उसको कोई बता नहीं रहा है कि तुम्हें नमस्ते करना है ना, उसे कोई नहीं बता रहा, लेकिन वो लोगों को देख रहा है तो उसने सीखा कि अपने से बड़ों की इज्जत कैसे करते हैं, या हम कह सकते हैं कोलैब करने की जो भावना है उसे पढ़ाया नहीं जा रहा है। हो सकता है कि बुक्स में वो चीज इंक्लूड हो, या हम कह सकते हैं जो हिडन करिकुलम है हो सकता है उसकी कुछ चीजें करिकुलम में इंक्लूडेड हो, ठीक है ना, बताया गया हो उसमें। लेकिन जो हिडन करिकुलम है, जो मोरालिटी है, जो वैल्यू है, जो नॉर्म्स हैं, वो क्या है, उसको कोई सिखाता या बताता नहीं है, वो अपने इन्वायरमेंट से अडेप्ट कर लेता है, अप्रत्यक्ष रूप से सीख लेता है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, हिडन करिकुलम कह रहे हैं। जिससे क्या होता है, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टीचर्स कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। टीचर्स को लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि लड़कियों को हमेशा रंगोली बनाना दे दिया जाता है, या डांस कॉम्पिटिशन में, या हम कह सकते हैं ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है जो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है, जिसका मतलब एक लड़कियों का माना जाता है ना कि बहुत ज्यादा कमजोर है, या बहुत ज्यादा मतलब घर का काम करने वाली हैं, ऐसा समझा जाता है। जो लड़के उनको स्पोर्ट्स में, या हम कह सकते हैं जो अलग से एक्टिविटीज हैं, जो ज्यादातर प्ले जो होते हैं, या जो मजबूती काम करने वाले होते हैं, हम कह सकते हैं भारी भरकम काम करने वाले होते हैं, वो किसे दिए जाते हैं, वो बॉयज को दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई पोस्टर लगाना है तो लड़कियों से नहीं कहा जाएगा, लड़कों से कहा जाएगा, ऐसा क्यों होता है। तो कुल मिला के कह सकते हैं तो वहां पे जो चीज डेवलप हो रही है, क्योंकि ना उनको बताया किसी ने, ना पढ़ाया, लेकिन लड़कों को एक तरीके से लगने लगा कि भाई मेरा बहुत ज्यादा जलवा है, या हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहीं लड़कियों को लगने लगा हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। तो उनके अंदर जो लड़कियां हैं उनके अंदर चैलेंजेस से लड़ने की, चुनौतियों का सामना करने की वो चीज डेवलप नहीं हो पाती है। तो ये जो छिपा हुआ करिकुलम है वो भी कहीं ना कहीं तरीके से इनडायरेक्टली क्या करता है, हमारी एजुकेशन को बहुत ज्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इन्हीं सब चीजों को हम समझेंगे, तो आइए फटाफट से देखते हैं। देखिए, हमारा जो हिडन करिकुलम है उसको समझने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा, आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, अभी आपको पूरा समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें जेंडर की, देखिए हमारा जेंडर एंड हम हिडन करिकुलम को समझें अच्छे से, उसके पहले में ये समझना जरूरी है कि जेंडर क्या है। देखिए, दो कॉन्सेप्ट है हमारे, एक तो हमारा सेक्स का कॉन्सेप्ट है और एक हमारा जेंडर का कॉन्सेप्ट है। हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे समझें कि सेक्स क्या है, देखिए ये तो बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है जैविक है, जो नेचर है, यानी एक लड़की और एक लड़के में क्या डिफरेंसेस हैं, ये उसको नोट करता है कि एक लड़की का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, या एक जो लड़के का, जिससे पता चलता है कि ये लड़की और एक लड़का है। लेकिन ये नेचर, जो हमारी मदर नेचर है, उन्होंने डिवाइड किया है कि हाँ ये लड़का, क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल कुछ
कुछ फंक्शंस ऐसे वर्क करते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि ये लड़की है और ये लड़का है। लेकिन जेंडर की अगर हम बात करें, देखिए दोनों के लिए लिंग शब्द का ही इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं पे जेंडर को जेंडर ही लिख देते हैं, इसलिए आप इंग्लिश में ही समझिए। आप देखिए जेंडर की अगर हम बात करें तो क्या है, समाज का एक प्रोस्पेक्टिव है, या हम कह सकते हैं सामाजिक दृष्टिकोण है जेंडर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो कहते हैं कि लड़कियां बाहर जाए तो लोगों से परमिशन लेके जाएं, या लड़कियां अगर कोई काम कर रही हैं तो लोगों को बता के करें, बाहर के काम ना करें, घर में रह के काम करें। तो ये सारी जो धारणाएं हैं वो कोई नेचर ने नहीं भेजी हैं, मतलब ऊपर से भगवान ने नहीं कहा है कि लड़कियां ये काम करेंगी या लड़के ये काम करेंगे। लेकिन जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें ये कहा जाने लगा कि लड़कियां ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रहेंगी अकेली, या ज्यादा देर रात तक बाहर अकेली नहीं रह सकती हैं, या बाहर जाके ऑफिस में काम नहीं कर सकती हैं, या बिना पूछे किसी से कोई काम नहीं कर सकती हैं, और अगर करेंगी या जो कुछ भी करती हैं वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे या किसी की बात को माने, वो उन्हें पूरी तरीके से फ्रीडम नहीं मिल पाती है। किस वजह से? जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से, हम कह सकते हैं जेंडर की जो हमारी असमानता है, या समाज के जो रूल्स हैं, समाज द्वारा जो प्रोस्पेक्टिव बनाए गए हैं, जो दृष्टिकोण बनाया गया है, उसी को हम जेंडर कह रहे हैं। आई होप आप लोगों को जेंडर का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। जो धारणा बनाई गई है सोसाइटी या समाज के द्वारा कि लड़कियां भारी काम नहीं कर सकती हैं, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट समाज द्वारा निर्मित हैं। लेकिन सेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो जैविक है, वो बायोलॉजिकल है, वो उससे हमें पता चलता है कि लड़की और लड़के अलग अलग हैं। लेकिन जेंडर की बात करें तो जो कामों में भेद किया गया है ना, कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, तो ये सारी चीजें सोसाइटी ने बनाई है। यानी ये जेंडर किस पे आधारित है? सामाजिक पर्सपेक्टिव पे आधारित है, सामाजिक दृष्टिकोण पे आधारित है। ओके, अब इसकी कुछ डेफिनेशन देख लें। तो एना कहती है कि सामाजिक सांस्कृतिक रचना है, यानी जो हमारा जेंडर है वो जेंडर इज अ कल्चर, और सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो हमारी सेक्स है वो प्राकृतिक संरचना है, और जो हमारा जेंडर है वो क्या है? हमारा सामाजिक संरचना है, समाज द्वारा निर्मित है। तो अगर हम बात करें तो फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो वो क्या कहता है? कहता है लिंग सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाओं, व्यवहार, गतिविधियों और विशेषताओं को संदर्भित करता है। यानी जो हमारा जेंडर है वो क्या काम कर रहा है, उसके समाज क्या चाहता है, सोसाइटी क्या चाहती है, उसके आधार पर वो भूमिकाओं को, जो व्यवहार हैं, जो गतिविधियां हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी विशेषताएं हैं, उसके आधार पर महिलाओं और पुरुषों को बांटता है कि क्या काम महिलाएं करेंगी, क्या काम पुरुष करेंगे। महिला का कोई अपना मन नहीं है, पुरुषों का कोई अपना मन नहीं है। पुरुष घर का खाना बनाएंगे तो सोसाइटी बात करेगी, या महिला बिना पूछे या फिर अपनी मतलब जो भी उनके हस्बैंड हैं या उनके भाई हैं या फादर हैं, उनसे बिना पूछे अगर बाहर काम करने जा रही है कोई, मतलब जो फीमेल है वो बाहर काम करने जा रही है, तो भी सोसाइटी को तकलीफ है। तो ये क्या है? कैटेगराइज किसने किया है? तो सोसाइटी ने किया है। ये क्या है? जेंडर का ही एक पार्ट है। सोसाइटी का जो दृष्टिकोण है महिलाओं या पुरुषों के प्रति, वो सब कहाँ आता है? जेंडर के अंतर्गत इंक्लूड है। आई होप आप लोगों को जेंडर समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है, बायसनेस होती है, स्टीरियोटिपिकल होते हैं, यानी जो रूढ़िवादिता है या फिर पक्षपात जो है वो जेंडर के अंदर इंक्लूड होता है। यहाँ पे बालक बालिकाओं को, स्त्री पुरुषों को अलग अलग काम के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें तो एंड हिडन करिकुलम, हिडन यानी छिपा हुआ करिकुलम को समझने से पहले अच्छे से हम ये जानेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है। देखिए पाठ्यक्रम हम हमेशा से जानते हैं कि पाठ्यक्रम को हम करिकुलम कहते हैं, और जो करिकुलम शब्द है वो कैरियर से बना हुआ है, जिसका अर्थ हमेशा से जानते हैं कि दौड़ का मैदान है, जहां दौड़ को हम कहते हैं छात्रों से और मैदान को मानते हैं हम पाठ्यक्रम से। तो जो हमारे छात्र हैं वो दौड़ेंगे किस पे? पाठ्यक्रम को आधार बना के क्या करेंगे? अपने गोल्स को, अपने एम्स को क्या करेंगे, मतलब उद्देश्यों को और लक्ष्यों को पाएंगे। अब जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अंदर मैं पहले ही बता चुकी हूं, केवल वो चीजें नहीं आती हैं जो आप विषयों से संबंधित पढ़ते हैं, आप जो को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, वो सब हमारी पाठ्यक्रम के अंदर इंक्लूड होती हैं। वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं, जो भी आप एक्टिविटी विद्यालय में कर रहे हैं, इनडायरेक्टली डायरेक्टली सब कुछ किसके अंदर आएगा? आप जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, आप अपने छात्रों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप टीचर्स के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, ये सारी ही चीजें पाठ्यक्रम के अंदर आ जाती हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हिडन करिकुलम की, हिडन करिकुलम को देखने से पहले हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है। यानी कलाकार से मतलब यहाँ पे हो रहा है जो हमारे अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, उनसे हो रहा है। क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है, जिससे वह पदार्थ का मतलब है एक छात्र से
को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी विद्यालय में क्या करता है, चित्रित करता है। तो जो हमारे अध्यापक हैं वो क्या करते हैं, पाठ्यक्रम के माध्यम से जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग ढालते हैं कि किस तरीके से बच्चे में कौन कौन सी चीजें डेवलप की जाए जिससे कि वो एक अच्छा नागरिक बन के तैयार हो जाए। अगर अब हम बात करें तो फ्रोबल कहते हैं कि पाठ्यक्रम को मनुष्य जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। ज्ञान और अनुभव आप समझ पा रहे हैं, यानी नॉलेज और एक्सपीरियंस। तो कुल मिला के दोनों ही चीजें समझ गई हैं कि जो एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है, इसी पे क्या है, पूरा बेस है मनुष्य का। जो जानकारी वो लेता है, जो एक्सपीरियंस लेता है, अनुभव लेता है, वो क्या है, उसके जीवन का सार है। और ये दोनों ही चीजें क्या है, पाठ्यक्रम यानी करिकुलम का क्या है, हिस्सा है। आई होप आप लोगों को करिकुलम भी समझ आया होगा। लेकिन अभी हमें ये समझना बाकी है कि हिडन करिकुलम क्या है, यानी विद्यालय में लिंग की जो छुपी पाठ्यचर्या है वो क्या है। देखिए, हमारा जो छिपा हुआ पाठ्यक्रम है उसके बारे में सबसे पहले जो हमारे फिलिप जैक्सन है, जो फिलिप जैक्सन है उन्होंने बताया था 1968 में। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था लाइफ इज क्लासरूम। इन्होंने बच्चों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया, इन्होंने इधर उधर देखा तो जब सारे बच्चों का इन्होंने निरीक्षण किया तो इन्होंने देखा बच्चों के व्यवहार में लगातार परिवर्तन आ रहे थे। क्योंकि एक टीचर रहे थे ये जो हमारे फिलिप जैक्सन है, तो इन्होंने हर बच्चे के व्यवहार में लगातार परिवर्तन होते देखे। तो इन्होंने कहा कि हम करिकुलम को करिकुलम ना कहें, या फिर हम कहें एजुकेशन को हम एजुकेशन ना कहें, और अगर कहें तो सिर्फ समाजीकरण की एक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि हम ऑलरेडी कहते हैं कि विद्यालय जो है वो समाज का रूप है। हमारे अंदर लगातार परिवर्तन आते रहते हैं, हम अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से सोचते रहते हैं। तो जो हमारा विद्यालय है, जो हमारी विद्यालय की जो शिक्षा है, वो हमारे अंदर कई तरीके के जो बदलाव है वो करती है। तो जो हमारा करिकुलम है उसमें तो हम कई सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, कई सारी एक्टिविटीज को करते हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं उसमें इंक्लूड होती हैं जो हमें बताई नहीं जाती हैं, जो हमें पढ़ाई नहीं जाती हैं, लेकिन हमसे उम्मीद की जाती है कि हमारे अंदर वो चीजें डेवलप हो जाएं। जैसे अगर आपका अपने सहपाठियों के साथ कैसा व्यवहार है, जैसे आप अपने दोस्त को जब क्लास में सर नहीं होते हैं तो यार कह के बुलाते हैं, लेकिन जब सर होते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्त को यार ना कह के आप तुम ऐसे करके बात करते हैं। ठीक है, यानी आपके अंदर वो जो मोरालिटी है, जो नैतिकता है, उसका विकास हुआ। आपको किसी ने बताया नहीं, लेकिन आपने जब सबको करते देखा तो आपके अंदर भी वो चीज इंक्लूड हो गई। जो वैल्यूज हैं, जो हमारी सोसाइटी की जो वैल्यू है, वो चीजें आपके अंदर आ गई, और इस चीज को आपको किसी ने बताया नहीं था, लेकिन आपने वो चीजें अडेप्ट कर ली। तो ये क्या है, हिडन पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएगा। जो चीजें आपको बताई या पढ़ाई नहीं जाएंगी, लेकिन आप स्वयं से उन चीजों को सीख लेंगे, वही हमारा क्या है, हिडन पाठ्यक्रम है। जिसके बारे में किसने बताया था, फिलिप जैक्सन ने बताया था। अभी एक और थे जिसका नाम था पोलो फेरे। तो पोलो फेरे ने क्या कहा कि इन्होंने भी बच्चों को देखा और इन्होंने बच्चों के निरीक्षण करने के बाद इन्होंने कहा जो अगर बच्चे जो हैं वो हिडन पाठ्यक्रम के द्वारा सीखते हैं, मतलब अनौपचारिक रूप से सीखते हैं, तो क्या होता है, अनुशासन और ज्यादा अच्छा हो जाता है। मतलब बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो खुद से अडेप्टेशन करते हैं, खुद से अनुकरण करते हैं चीजों का, और चीजों को सीख लेते हैं। ठीक है, कहीं पे लिखा नहीं होता है, ना उन्हें कोई अलग से ट्रेन करेगा, ना कोई टीचर बताएगा कि उन्हें, बस वो देखेंगे और चीजों को सलीके से बात। देखिए, आप बहुत हंस रहे हैं, बहुत खेल रहे हैं, लेकिन जब आप स्टाफ रूम में जा रहे हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग है। ऐसा क्यों है, तो क्या है, वहां पे एक बच्चा ग्रेजुएशन से जाता है आगे लेवल पे, या फिर बीएड करने ही आप गए होंगे, तो आप देख रहे होंगे कि आपके अंदर किस तरीके के चेंजेस आए हुए हैं, लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं। आप तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे थे या अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन आपको खड़े होने का तरीका, आपके बोलने का तरीका कैसे आ गया, आपको किसी ने नहीं बताया वहां पे। लेकिन आपकी जो लैंग्वेज थी, या आप कह सकते हैं आपके अंदर जो सभ्यता थी, वो कहां से आई। तो ये सारी चीजें क्या है, छुपी हुई हैं। तो इसे ही हम क्या कह रहे हैं, पाठ्यक्रम के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि हिडन, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए हम इसे हिडन कह रहे हैं। क्योंकि आप मोरालिटी को कैसे दिखाएंगे, आप वैल्यूज को कैसे दिखाएंगे, या आप जो आपके बिहेवियर है उसको कैसे दिखाएंगे, जो चेंजेस आ रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, हिडन कह रहे हैं इसे। अब देखिए, कह रहे हैं छिपा, एक अगर हम डेफिनेशन देखने पे आए तो कह रहे हैं छिपा पाठ्यक्रम एक व्यापक अर्थ है, मतलब बहुत ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। कह रहे हैं जिसमें सभी प्रकार का अबूझ और अनजाने ही प्राप्त ज्ञात मूल्यों, विश्वासों का समावेश होता है। अभी देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अबूझ या अनजाने, यानी आपको खुद नहीं पता आपको ये चीजें कहां से आ गई, आपको खुद नहीं पता कि टीचर की इज्जत करनी या लोगों की रिस्पेक्ट करनी आपको कब आ गई। आपने कुछ किया नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट आपके अंदर बिलीफ जो थे वो डेवलप हो गए, आपके अंदर वैल्यूज डेवलप हो गई, है ना, मूल्यों का समावेश हुआ, आपके अंदर नैतिकता आ गई, लेकिन आपको पता नहीं चला। आप बस
पढ़ रहे थे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आप विद्यालय में एक्टिविटीज में, विद्यालय में कई सारी चीजों के साथ में, अपने ग्रुप्स के साथ में, पीयर ग्रुप के साथ में या टीचर्स के साथ में आप इंटरेक्शन कर रहे थे, डेली करने जाते हैं, या फिर जो डिसिप्लिन क्रिएट किया जाता है वहां पे शिक्षकों द्वारा, तो उसके द्वारा क्या होता है, हम कई सारी चीजें सीख जाते हैं, लेकिन क्या होता है, हमें वो चीजें पता नहीं होती हैं या कोई नहीं बता रहा हमें, तो जब दिखाई नहीं दे रही या फिर कोई बता नहीं रहा, तो क्या है, वो हिडन है, वो छुपा हुआ है, लेकिन हमें आ रहा है। तो कुल मिला के क्या होगा, अनजाने या अबूझ रूप से हम क्या करेंगे, कुछ चीजों को सीख लेंगे, कुछ वैल्यूज को, कुछ बिलीव्स को हम क्या करेंगे, अपनी लाइफ में क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, जो विद्यालय व कक्षाओं की अधिगम प्रक्रिया का अंश होता है। यानी जब टीचर्स कह रहे हैं कि जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, जैसे आप विद्यालय में हैं वैसे आप अपने घर में नहीं हैं, तो कई सारी चीजें आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाती हैं। आप झूठ नहीं बोलते हैं, या आप कह सकते हैं आप अपने सहपाठियों का साथ देते हैं, आपके अंदर कोलैबोरेशन की, कोऑपरेट करने की जो क्षमता है वो डेवलप हो जाती है। अब देखिए कह रहे हैं कि जो हमारा जो हिडन पाठ्यक्रम है वो हमारे विषयों में समाहित नहीं होता है, यानी जो हमारे विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उनमें कहीं पे भी लिखा नहीं होता है कि आप ऐसा करें तो आपके अंदर ये चीज डेवलप हो जाएगी। तो कुल मिला के विद्यार्थी जो स्वयं से सीखेगा और इनडायरेक्टली सीखेगा, अनजाने में अबूझ रूप से सीखेगा, वो छिपा हुआ पाठ्यक्रम कहलाएगा, और ये पाठ्यक्रम के अंदर ही इंक्लूड होता है, लेकिन लिखा हुआ कहीं नहीं है, जो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन बच्चा सीख रहा है स्वयं से, तो वो हमारा हिडन करिकुलम कहलाता है। इसके कुछ बेसिस देखें तो उसके आधार पर हम देखें तो स्कूल में जो बैठने की व्यवस्था होती है, अगर हम सबसे पहले जो को एजुकेशन होती है हम बच्चों को देते हैं, तो कुछ जगह तो चलिए फिर भी ठीक है कि लड़के और लड़की को साथ में बैठाला जाता है, लेकिन उस हिसाब का डिसिप्लिन भी होना चाहिए, क्योंकि कई दफा ऐसा देखा जाता है कि लड़के और लड़कियों को साथ में बैठाने से ऐसी सोच है लोगों की कि क्लास अनडिसिप्लिन्ड हो जाती है, क्योंकि उस तरीके का रिएक्ट किया जाता है कि लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकते, या ओवर रिएक्ट किया जाता है उस तरीके से। तो अगर हम देखें तो हमारे जो कई स्कूल हैं जहाँ पे को एजुकेशन दी जाती है, वहां पे पहले ही दिन से ये कह दिया जाता है कि लड़के सारे इधर वाले रूम में बैठेंगे और लड़कियां सारी इधर वाले रूम में बैठेंगी। देखिए जो हमारी एजुकेशन है उसका थोड़ा सा सिस्टम अलग और गलत कह सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं करना है कि अगर हम को एजुकेशन दे रहे हैं बच्चे को, और इससे तो बेहतर वो कॉलेजेस हैं जिसमें अलग गर्ल्स पढ़ती हैं और अलग बॉयज पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम साथ में एक साथ को एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं और हम एक क्लास में बैठा के सारी लड़कियों को एक तरफ, सारे लड़कों को एक तरफ बैठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें उनमें क्या है, डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो उनमें डिस्क्रिमिनेशन हो चुका है, वहां पे बायसनेस। और जो हमारी लड़कियां हैं उनको हम देखते हैं कि जो हमारी परंपरागत जो पद्धति चली आ रही है उनके अकॉर्डिंग चीजें करनी पड़ती हैं, और जो लड़के हमारे उनको लगता है हमारा बहुत वर्चस्व है, हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं या हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। लड़कियों को घर के काम देखने के लिए या फिर ऐसी एक्टिविटी उनको दी जाती है जिसके लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, जो हमारे टीचर्स होते हैं कि लड़कियों को पनिशमेंट भी ऐसी दी जाएगी कि पनिशमेंट कम मिले लड़कियों को, है ना, और लड़कों को बहुत ज्यादा हार्ड पनिशमेंट दे देंगे। तो उन सब चीजों का इंक्लूजन जब होता है, उन सब चीजों को इंक्लूड किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है। हालांकि वो चीज जो डेवलप हो रही है बच्चे के अंदर, वही क्या है, हिडन पाठ्यक्रम है, कि लड़कियों को लग रहा है कि हाँ हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं और अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, और लड़कों के अंदर वो चीज डेवलप हो रही है कि हाँ हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो आप देखते होंगे कि लड़कियों को रंगोली में, डांस में, है ना, इन सब चीजों में इंक्लूड किया जाता है, या लड़कों को हम कह सकते हैं बाहर जाने से भी नहीं रोका जाता, बाहर जाने के मतलब कुल मिला के जो लड़कों को चुनौतीपूर्ण जो काम है वो दिए जाते हैं, लेकिन लड़कियों को क्या करा जाता है, परंपरागत ढंग से, मतलब बिल्कुल आसान से जो काम होते हैं, जो बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से कर सके, बिल्कुल आसानी से हो सके, वो दिए जाते हैं, जिससे कि वो क्या करती हैं, उनकी लाइफ में वो उस तरीके से चीजों को हैंडल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ये चीजें पहले से डेवलप हो रही हैं, और ये चीजें टीचर जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो अनजाने में भी कर रहा है, उसे खुद नहीं पता है कि जो बायसनेस है वो कहीं ना कहीं फैलती चली जा रही है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा लड़कियों को अगर जैसे कोई गलती कर दी तो उनसे कहा जाता है कोई बात नहीं, अगली बार करके ले आना, लेकिन लड़कों को और ज्यादा मारा गया या डांटा गया,
और ऐसे ही हम कह सकते हैं जो हमारे ग्रुप्स भी होते हैं, तो समूह अगर बनाए जा रहे हैं तो भी वो अलग अलग बनाए जा रहे हैं कि लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। स्टीरियोटिपिकल है क्योंकि एक अध्यापक को इन सब चीजों से हटके सोचना पड़ेगा, तब जाके हमारी जो शिक्षा है वो और अच्छी बेहतर हो सकेगी। और यहाँ पे मेन जो पर्पस है, मेन जो फोकस है वो इस चीज पे है हमारे हिडन पाठ्यक्रम का, कि किसी भी तरीके से लड़के और लड़की को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए या वहां पे बायसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने कहीं ना कहीं टीचर इस चीज को रख देता है या इस चीज का समावेश कर देता है कि अगर लड़की उस चीज को करेगी या लड़की के प्रोस्पेक्टिव से सोचा जाए तो वो सॉफ्ट कॉर्नर उनके माइंड में हमेशा सेट रहता है कि अरे ये तो लड़की है। लेकिन अरे ये तो लड़की है का क्या कॉन्सेप्ट है? क्यों? क्योंकि दोनों के तो बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, दोनों सोचते एक जैसे हैं, दोनों के काम एक जैसे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि वहां पे लड़कियों को अलग रखा जा रहा है और लड़कों को अलग रखा जा रहा है? यहाँ पे केवल लड़कियों के साथ ही पक्षपात या बायसनेस नहीं हो रही, यहाँ पे लड़कों के साथ भी बायसनेस हो रही है। तो कुल मिला के हमारा जो छिपा हुआ पाठ्यक्रम है उनका उस चीज का बहुत बड़ा इंक्लूजन होता है या बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो हमें जो एक एज अ टीचर होने के नाते में क्या करना है, इस पे भी वर्क करना है कि हमें बैठने की जो व्यवस्था है उसको ठीक करना है, या जो हम अपने डिसिप्लिन है जो उसको भी इक्वल रखें, या जो हम बाहर जाने वाली जो चीजें हैं, देखिए जो हमारा करिकुलम है उसमें जो हमारे सब्जेक्ट है उसमें भी ऐसी चीजें इंक्लूड की जाएं। जैसे कि अगर हम पढ़ते थे, आज जो हमारी एनसीईआरटीज है उसमें तो हम देखते हैं कि सारी चीजें इंक्लूड है लगभग, लेकिन जब हम लगभग कुछ समय पहले बुक्स को पढ़ते थे तो हम देखते थे कि पतंग उड़ाते हुए मम्मी को नहीं दिखाया जा सकता। अगर हम ऐसी बातें करें कि एक महिला पतंग उड़ा रही है तो लोग हंसने लगते हैं, बट ऐसा क्यों है? देखिए महिलाओं को भी पतंग उड़ाने का हक है, लेकिन जब उन्हें रोका जाता है तो वो जो इमोशनली कह सकते हैं एक तरीके से रिटार्डेड हो जाती हैं, या कह सकते हैं कि वो सोचती भी नहीं है कि हम पतंग उड़ा भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये काम तुम नहीं कर सकते, ये काम तुम नहीं कर सकते। ये नेचर है, यहाँ पे सभी काम मतलब सारे ही काम सारे लोग कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोगों को छिपा हुआ पाठ्यक्रम समझ आया होगा। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी भी तरीके की क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।